नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 19 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से फूल का संबंध सुगंध के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ओवन का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो फूल से जो है वो आपका सुगंध आता है, उसी प्रकार से ओवन से जो है वो आपका ताप आता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका ताप भरा जाएगा। ताप ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से 3 का संबंध 243 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर दोस्तों आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3 से 243 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 243 को तो 243 आपका क्या होता है, ये आपका 3 के पावर 5 होता है। 3 के पावर 5 जो है वो आपका 243 होता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 5 है तो हम लोग 5 के पावर 5 करेंगे। 5 के पावर 5 आपका 3125 बनता है। 3125 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 3125 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग संख्या को सामने सामने देखेंगे, यानी कि 4 से आपका 59 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 7 से 117 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 15 से 235 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 29 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। और दूसरा तरीका है कि हम लोग संख्या को इस वाले क्रम के अनुसार देखेंगे। 4 से 7 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 7 से 15 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 15 से 29 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 29 से 59 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 59 से 117 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 117 से आपका 235 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग
सोचेंगे अगला संख्या हमारा कौन सा बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों संख्या को, तो 4 से आपका 7 है, 4 गुना 2 करने पर आपका 8 होता है, 8 माइनस 1 करने पर आपका 7 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिए तो 7 से आपका 15 है, 7 गुना 2 आपका 14 होता है, 14 प्लस 1 आपका 15 बनता है। आगे देखिएगा 15 से आपका 29 है, 15 गुना 2 आपका 30 होता है, 30 माइनस 1 जो है वो आपका 29 होता है। आगे देखिएगा 29 से आपका 59 है, देखिए 29 गुना 2 जो है वो आपका 58 होता है और 58 प्लस 1 करने पर आपका 59 बनता है। आगे देखिएगा 59 से आपका 117 है, यहाँ पर देखिएगा तो 59 गुना 2 जो है वो आपका 118 होता है और 118 माइनस 1 करने पर आपका 117 बनता है। आगे देखिएगा तो 117 से आपका 235 है, 117 गुना 2 जो है वो आपका 234 होता है, 234 प्लस 1 करने पर आपका जो है वो 235 बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो गुना 2 है, 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 यानी कि आगे भी हम लोग गुना 2 करेंगे। उसके बाद देखिएगा तो एक बार माइनस 1 है तो एक बार प्लस 1 है, यहाँ पर प्लस 1 है यानी कि अगला आपका माइनस 1 हो जाएगा। जब हम लोग 235 गुना 2 करेंगे तो आपका 470 हो जाएगा, 470 माइनस 1 जो है 469 बनेगा। 469 आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। यहाँ पर जो है वो आपका 4 चित्र दिया गया है, ये चारों चित्र में सबसे अलग चित्र कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये चारों चित्रों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों में आपका अलग कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग चित्र 1 को देखिएगा तो यहाँ पर देखिए अंदर वाले आकृति में लाइन देखिएगा तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन से बना हुआ है। इसके आगे वाले आकृति का लाइन देखिएगा तो आपका 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन से बना हुआ है और सबसे पहले वाला को देखिएगा तो आपका 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन से बना हुआ है। देखिए 6 है, 4 है, 5 है। आकृति दूसरा को देखिएगा तो इसमें देखिएगा अंदर वाला में जो है वो आपका 1, 2, 3 लाइन दिया गया है। उसके ऊपर वाले में देखिएगा तो आपका 1, 2, 3, 4 लाइन दिया गया है और उसके ऊपर वाला जो है वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 लाइन से बना हुआ है, यानी कि इसका जो क्रम है वो आपका सीधा है। देखिएगा 3 है, 4 है, 5 है। आकृति तीसरा को देखिएगा तो अंदर वाले में देखिए आपका जो है वो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन से बना हुआ है। इसके अंदर वाले को देखिएगा तो आपका 1, 2, 3, 4 लाइन से बना हुआ है और सबसे पहले वाले को देखिएगा तो 1, 2, 3 लाइन से बना हुआ है। इसका भी क्रम जो है वो आपका एकदम सीधा है, 5 है, 4 है, 3 है। चौथे आकृति को देखिएगा तो देखिए 1, 2, 3, 4 लाइन का आकृति है सबसे अंदर। उसके बाद जो है वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 लाइन का आकृति है और उसके बाद देखिएगा तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन का आकृति है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में जो क्रम है वो आपका एकदम सीरियल नंबर से दिया गया है। देखिएगा 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पर देखिए 5 है, 4 है, 5 है, 6 है। जबकि आकृति 1 को देखिएगा तो इसमें आपका देखिए 6 है, 4 है, 5 है, यानी कि इसका नंबर जो है वो आपका क्रमबद्ध में नहीं दिया गया है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका 1 नंबर वाला बनता है। 1 नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है एक कोड भाषा में यदि 10 को 20, 55, 14 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इंटर का कोड क्या होगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 10 से आपका 20, 55, 14 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा इंटर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग 10 को देखिएगा तो 10 जो है वो आपका TEEN से मिलकर बनता है। अगर इसके सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो T जो है ये आपका 20वें नंबर पर होता है, E आपका 5वें पर, E आपका 5वें पर और N आपका 14वें पर। देखिएगा 20, 55, 14 बनता है, 20, 55, 14 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे इंटर है, इंटर जो है वो आपका ENTER से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो E आपका 5वें पर होता है, N आपका 14वें पर होता है, T आपका 20वें पर होता है, E आपका 5वें पर और R जो है वो आपका 18वें पर होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 5, 14, 20, 518 दिया गया है तो 5, 14, 20, 5, 14, 20, 518 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। सबसे पहले आप लोग ये सभी पासे के स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों 4 के विपरीत आपका कौन सा संख्या बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पासा 1 और पासा 3 को तो इसमें देखिए 2 जो है वो आपका दोनों में दिया गया है और 3 भी आपका दोनों में है। और दोस्तों जब भी दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा संख्या जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 4 और 1 बचता है, यानी कि 4 का जो विपरीत संख्या है वो आपका 1 बनेगा। 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। सभी प्रश्न को पहले आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले 11 है, 11 के आगे 15 है, 15 के आगे 22 है, 22 के आगे 26 है, 26 के आगे 33 है, 33 के आगे 37 है, 37 के आगे 44 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए 11 से एक संख्या छोड़कर आपका 22 है, यहाँ पर जो है वो आपका +11 कर दिया गया है। आगे देखिए 22 से एक संख्या छोड़कर आपका 33 है, यहाँ पर भी आपका +1 है। 33 से एक संख्या छोड़कर आपका 44 है, यहाँ पर आपका फिर से +11 है। उसी प्रकार से 15 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका 26 है, +11 है। 26 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो 37 है, +11 है। उसी प्रकार से जब 37 से एक संख्या हम लोग छोड़कर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +11 तो आगे भी हम लोग +11 करेंगे। 37 + 11 आपका 48 बनता है। 48 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें।
ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए एम से आपका एस है, यहाँ पर आपका प्लस 6 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो एस से आपका यू है प्लस 6 है, यू से आगे अगर आप लोग देखिएगा तो क्यू से आपका डब्लू है प्लस 6 है। उसी प्रकार से आगे देखिए तो एस से आपका वाई है प्लस 6 है, वाई से आपका ए है प्लस 6 है और डब्लू से आपका सी है प्लस 6 है। यानी कि सभी में प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कर दिया गया है। तो वहीं से हम लोग आगे करेंगे, जब हम लोग y प्लस 6 करेंगे तो आपका e हो जाएगा और जब हम लोग a प्लस 6 करेंगे तो आपका a प्लस 6 जो है वो आपका g हो जाएगा और जब हम लोग c प्लस 6 करेंगे तो आपका i हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में e g i दिया गया है, तो e g i ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है एल और एम एन की संतान है और एन एल का पिता है, एल एन की पुत्री है लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है। एल और एम आपस में किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एल और एम एन की संतान है। संतान जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि एन से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, एन से नीचे जो है वो हम लोग एल और एम को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एन एल का पिता है। एन कौन है, तो एल का पिता है। पिता का यहाँ पर रिश्ता है तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा कि पिता लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। एल एन की पुत्री है। एल कौन है, एन की पुत्री है, यानी कि एन का जो पुत्री है वो आपका एल है तो यहाँ पर पुत्री का रिश्ता है तो आप लोग यहाँ पर पुत्री भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है। एम जो है वो एन का पुत्र नहीं, यानी कि ए जो है ये पुत्र नहीं है, यानी कि ए भी आपका पुत्री बनता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एल और एम आपस में किस प्रकार से संबंधित है। ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए दोनों का जो पिता है वो एन है, यानी कि ये दोनों का जो रिश्ता है वो बहन का रिश्ता बनता है। बहन आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा एल एम की बहन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको निम्न अनुक्रम को एक अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। परामर्श, बीमारी, डॉक्टर और चिकित्सा का किस प्रकार से सही क्रम बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी शब्दों को, तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका बीमारी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। बीमारी के बाद जो है वो आपका डॉक्टर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। डॉक्टर के बाद आपका परामर्श हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। परामर्श के बाद जो है वो आपका चिकित्सा हो जाएगा, यानी कि चिकित्सा हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 3, 1, 4 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 2, 3, 1, 4 दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है रमेश ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। 30 मीटर चलने के पश्चात वह बाईं ओर 40 मीटर चला, वह फिर बाईं ओर मुड़ा, 30 मीटर चला, वह फिर बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा
दिशा में जो होता है वो पूरब को देखिएगा तो आपका ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कार्य रमेश ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। 30 मीटर चलने के पश्चात वह बाई ओर 40 मीटर चला। पहले उत्तर दिशा में रमेश जो है वो 30 मीटर चलता है। उत्तर कौन सा दिशा है तो ए वाला दिशा, यानी कि रमेश पहले ए वाला दिशा में 30 मीटर चलता है। उसके बाद बाई ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। जब यहाँ से बाई ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा। ए वाला दिशा में 40 मीटर चलता है। वह फिर बाई ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। जब फिर से बाई ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा। ए वाला दिशा में फिर से 30 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वह फिर बाई मुड़ा और 50 मीटर चला। जब यहाँ से वह बाई ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा। ए वाला दिशा में वह 50 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक चलकर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए ये पूरा दूरी जो है वो आपका 50 मीटर है और ये जो है ये आपका 40 मीटर है। यानी कि ये जो दूरी बनेगा वो आपका 50 मीटर माइनस 40 मीटर का हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर का बनेगा। 10 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में 10 मीटर दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है अगर जोड़ का अर्थ है घटाओ कॉमा, घटाओ का अर्थ है गुना कॉमा, गुना का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ जोड़ है तो 9 घटाओ 7 जोड़ 85 गुना 17 भागा 15 का मूल्य कितना होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जोड़ का अर्थ घटाव है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहां जोड़ दिया गया है वहां पर हम लोग घटाव को रखेंगे। घटाव का अर्थ गुना है, घटाव के जगह पे गुना को रखेंगे। गुना का अर्थ भाग है, गुना के जगह पे भाग को रखेंगे। और भाग का अर्थ जोड़ है, यानी कि भाग के जगह पे जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 9 घटाओ 7 है। घटाओ का अर्थ क्या है? घटाओ का अर्थ गुना है, यानी कि यहाँ पर आपका गुना 7 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का अर्थ अगर आप लोग देखिएगा तो घटाओ, यानी कि यहाँ पर आपका घटाओ 85 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ भाग है तो भागा आपका 17 हो जाएगा। उसके बाद भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ जोड़ है तो जोड़ आपका 15 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो 9 गुना 7 आपका 63 होता है, माइनस करेंगे 85 भागा 17 जो है ये आपका 5 हो जाएगा और प्लस करेंगे 15। आगे देखिएगा 63 माइनस 5 जो है ये आपका 58 होता है। 58 प्लस 15 जो है वो आपका 73 बनेगा। 73 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कार्य दिए गए क्रम के लिए अगले चित्र की खोज उत्तर चित्रों से करें। यहाँ पर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा चित्र भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों चित्र आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ए वाला चित्र से आपका कौन सा चित्र बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर दोस्तों हम लोग इस वाले चित्र को इस प्रकार से उलटते हैं तो ये आपका इस प्रकार से बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले चित्र को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का चित्र जो है वो ए में दिया गया है। चित्र ए जो है ये आपका इस प्रकार का है और ऑप्शन ए जो है वो आपका सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। औषधि पुरुष शल्य चिकित्सक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा औषधि पुरुष शल्य चिकित्सक में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो औषधि शब्द जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है और कुछ पुरुष जो होती हैं वो आपके शल्य चिकित्सक भी हो सकते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग औषधि को अलग कर देंगे, उसके बाद जो है वो आपको पुरुष के अंदर जो है वो कुछ शल्य चिकित्सक को कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से ZXV का संबंध WUS के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है MKI का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए Z से आपका W है, यहाँ पर आपका -3 है, X से आपका U है -3 है और V से आपका S है -3 है, यानी कि सभी अक्षर में जो है वो आपका -3 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग M-3 करेंगे तो आपका J बनेगा, जब हम लोग K-3 करेंगे तो आपका H हो जाएगा और जब हम लोग I-3 करेंगे तो आपका F हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में JHF दिया गया है, तो JHF आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आप लोग एक बार ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।